हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पटना विमेंस कॉलेज में शुरू होने वाले एडमिशन 2022 के बारे में, जहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो कैंडिडेट बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई अदर कोर्सेज करना चाहता है और उसकी इच्छा है पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन लेने की, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। और आपको बता देता हूँ कि पटना विमेंस कॉलेज जो है पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए पढ़ाई होती है। तो आपको बता देता हूँ कि पटना विमेंस कॉलेज ने एडमिशन 2022 नोटिफिकेशन की घोषणा कर दी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सेशन 2022-23 के लिए पटना विमेंस कॉलेज ने वेरियस कोर्सेज के लिए जो एडमिशन नोटिस है 2022 को रिलीज कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन लें, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 1 मई 2022 से लेकर के 31 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे वेरियस कोर्सेज में एडमिशन के लिए। जितने भी फॉर्म्स हैं यहाँ पे वो सारे ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। तो अगर आप अपीयरिंग हैं या 12th क्लास पास कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो यूजी प्रोग्राम्स के लिए आपको यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं या 12th में अपीयरिंग हैं और आप चाहते हैं पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है या ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है और वो चाहते हैं पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना, तो उनके लिए भी ये फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है। पटना विमेंस कॉलेज आपको वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताता हूँ कि पटना विमेंस कॉलेज जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। और कोर्सेज जो ऑफर किया जा रहा है आपको पटना विमेंस कॉलेज के द्वारा, उसमें आपका एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप कोर्सेज कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आप इंटर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से +2 किए हुए हैं, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रेजुएशन का डिग्री होगा ऑनर्स, जहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं AMM का। और इसके लिए आपको 3 साल का एक कोर्सेज है। और इस कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे आपको वो 25 जून 2022 को लिए जाएंगे, 11 बजे से 1 बजे तक, यानी 2 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। अगर कोई BCA कोर्स करना चाहता है, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA में एडमिशन लेना चाहता है, और तो यहाँ पे उनकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो इंटर साइंस होनी चाहिए मैथ के साथ। और यहाँ पे भी ये 3 साल का कोर्स है, जिसका टेस्ट जो है 25 जून 2022 को लिया जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश और मीडिया स्टडी में, तो इंटर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से अगर वो पास आउट है या +2 किए हुए हैं, तो यहाँ पे वो 3 साल के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकता है। कोई कैंडिडेट चाहती हैं कि वो BBA में एडमिशन लें, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो उनके पास अगर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या +2 से उन्होंने पास किया या अपीयरिंग है इस साल, तो वो यहाँ पे 3 साल के इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर अगर आप मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इंटर साइंस +2 साइंस विद बायोलॉजी है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है। और इंटर आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से अगर पास आउट हैं या अपीयरिंग है, तो आप BMC यानी कि मास कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। कम्युनिटी इंग्लिश मीडिया स्टडी, बिजनेस BBA और माइक्रोबायोलॉजी मास कम्युनिकेशन का जो टेस्ट लिया जाएगा आपको एंट्रेंस टेस्ट, वो 26 जून 2022 को लिया जाएगा, जो 2 घंटे का टेस्ट होगा। 11 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर तक यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। कोई कैंडिडेट चाहता है वो बीकॉम करना चाहता है, तो अगर वो आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स से +2 कर रखा है, तो 3 साल का डिग्री कोर्स है बीकॉम का, जहाँ पे उसके लिए एडमिशन ले सकता है, जिसका एंट्रेंस टेस्ट आपको 27 जून 2022 को होने वाला है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक। अगर आप BSc के मेन स्ट्रीम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंटर साइंस से अगर आप पास आउट हैं या अपीयरिंग है, तो आप इस 3 साल के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे 28 जून को आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आप MCA करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जिन्होंने ये MCA जो है ये PG का कोर्स है। आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन BCA से कर रखा है, BSc से कर रखा है, या कंप्यूटर साइंस से या मैथ से, या फिर अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर में कर रखा है, तो आप 2 साल के इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसका एंट्रेंस टेस्ट आपको 28 जून 2022 को होने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट चाहती हैं कि वो BA में ग्रेजुएशन करें, यानी कि आर्ट्स से करें मेन स्ट्रीम कोर्स से, तो अगर उन्होंने इंटर पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से या अपीयरिंग है इस साल लास्ट साल, तो आप 29 जून 2022 को इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो अगर स्टूडेंट हैं वो चाहती हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज करना, तो आप PGDCA कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। आप PGDAMM यानी कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट में कर सकते हैं। PGDFD यानी कि फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स। PGDGMC यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फाइनली में अपीयरिंग है और आप चाहते हैं PG कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पे 2 साल के आपके PG कोर्सेज भी पटना विमेंस कॉलेज प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आप चाहें तो मास्टर इन आर्ट्स इन होम साइंस कर सकते हैं, ज्योग्राफी में कर सकते हैं,
इंग्लिश में कर सकते हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी में भी कर सकते हैं। इन सारे के लिए 2 साल का कोर्स है और यहाँ पे आप पीजी कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एंट्रांस टेस्ट नहीं होने वाला है। अगर आप मास्टर इन आर्ट्स इंग्लिश करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू होगा इसके लिए एडमिशन के लिए। बाकी कोर्सेज़ के लिए आपका कोई एंट्रांस टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका एडमिशन मेरिट के आधार पे होगा। अगर कोई कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से मास्टर इन साइंस इन जूलॉजी करना चाहती हैं तो यहाँ पे ये 2 साल का कोर्स है। अगर आपने बीएससी जूलॉजी से कर रखा है या बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर रखा है तो आपका ये 2 साल का कोर्स के लिए आपको कोई एंट्रांस टेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू होगा आपका। उसके बाद अगर आप कोई MSW करना चाहते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क करना चाहते हैं या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो 2 साल का कोर्स है, जिसके लिए भी आपको कोई एंट्रांस टेस्ट नहीं होने वाला है। पटना वुमेन्स कॉलेज से कोई कैंडिडेट यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स कर सकती हैं, जिसके लिए आपको 2 साल का कोर्स है। उसके लिए आप मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, जिसके लिए 2 साल का कोर्स है। यहाँ पे भी इन सब कोर्सेज के लिए कोई एंट्रांस टेस्ट नहीं होने वाला है। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। तो पटना वुमेन्स कॉलेज के वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रही हैं तो अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर रखा है या फिर आप उसके फाइनल ईयर में अपेयरिंग है, जो करंट एकेडमिक ईयर है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए। और इसका जो कंडीशन होगा वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का 50% मार्क्स होना चाहिए आपका कम से कम जनरल कैटेगरी में, और साथ ही साथ BC1 BC2 और EWS वालों के लिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप 45% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। BA BSc के कोर्सेज में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनका भी यहाँ पे जो परसेंटेज होना चाहिए 45% मार्क्स होना चाहिए। जो हॉनर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसमें कम से कम +2 में, और साथ ही साथ उनका गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे 45% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड विथ मैथमेटिक्स एट द इंटरमीडिएट 10+2 लेवल्स आर अलाउड टू ऑफर इकोनॉमिक्स एज द कोर कोर्सेज। अगर आप इकोनॉमिक्स को कोर कोर्स के रूप में लेना चाहते हैं तो आप अगर आप 12th मैथ से पास किए हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी +2 क्वालिफाई होने चाहिए अदर, या फिर वो लास्ट ईयर में अपेयरिंग होने चाहिए, और उनका भी कम से कम जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 45% होना चाहिए। जो कैंडिडेट यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं या फेल कैंडिडेट हैं वो किसी भी तरह से इन एग्जाम्स में एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर नहीं हो सकते हैं, चाहे वो रिटन और विभाग को क्वालिफाई भी क्यों नहीं कर जाते हैं, उनका एडमिशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। फॉर्म भरते समय आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना होगा। जैसे मान लो आपने 12th पास कर रखा है, आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं है तो आपको 12th का एडमिट कार्ड अपलोड करने होंगे, और अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आपको मार्कशीट अपलोड करने होंगे। और साथ ही साथ जो पीजी का अप्लाई कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो उनको भी वहाँ पर, अगर पीजी का अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा, और अगर पास कर चुके हैं तो मार्कशीट अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, चाहे वो CO का हो, SDO का हो या DM का हो। PWC में अप्लाई करने के लिए जो एंट्रांस टेस्ट होंगे उसके लिए कुछ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी पे करने होंगे। अगर आप AMM कोर्स में अप्लाई करते हैं, BBA में अप्लाई करते हैं, BMC BCA MBEIO CMC PGDCA कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 1100 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप MCA में एडमिशन लेने जा रही हैं तो यहाँ पे आपको 1100 का पेमेंट करना होगा। BCom में अप्लाई करने के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स में आपको 1100 का पेमेंट करना होगा। BA BSc मेन स्ट्रीम में अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो आपको 1100 का पेमेंट करना होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स होम साइंस करने जा रहे हैं उनको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ज्योग्राफी, इंग्लिश, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस पर अप्लाई कर रहे हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, और साथ ही साथ अगर आप या तो MSc करना जा रहे हैं जूलॉजी, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी से जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो आपको 1100 रुपये का पेमेंट करना होगा। बात करते हैं एंट्रांस टेस्ट के पैटर्न की, तो यहाँ पे जो आपका जो टेस्ट लिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं OMR शीट, यानी कि आपको ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे OMR शीट पे, जहाँ पे आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करके ये टेस्ट दे सकते हैं। आप BA BSc BCom BMC BCA CMC BM बायो BBA AMM MCA कोर्सेज में एडमिशन के लिए सारे कोर्सेज जो होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और यहाँ पे कोई भी किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो सही आंसर देंगे आप वो आंसर आपका वहाँ पे 1 नंबर से ऐड किया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपका BSc अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे 10 मार्क्स के, और फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि कंपलसरी होंगे।
उसके अलावा बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में से आप अपने चॉइस से एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो कि आपका ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस होंगे, जिसके लिए आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे उनको जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 मार्क्स के एग्जाम देने होंगे, और सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि कॉमर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको 75 मार्क्स के होंगे। जिन्होंने CEMS के लिए कोर्स के लिए एडमिशन ले रखा है या लेने जा रही हैं, उनको जनरल इंग्लिश के लिए 75 मार्क्स के एग्ज़ाम देने होंगे, और मीडिया प्रिसाइज राइटिंग बेस्ड के लिए पिक्चर बेस्ड पे आपको 25 मार्क्स के अप्लाई करने होंगे एग्ज़ाम से। अगर आप BCA में एडमिशन देने जा रहे हैं तो आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और GK GS के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप BBA में एडमिशन लेने जा रही हैं तो जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK GS, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर आप BMC कोर्स में एडमिशन लेने जा रही हैं तो जनरल इंग्लिश, GK, करंट अफेयर से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पे AMM कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रही हैं, उनको जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। MBIO कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जनरल अवेयरनेस के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जो कैंडिडेट्स यहाँ जा रहे हैं MCA में एडमिशन लेने के लिए, उनको जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 मार्क्स के एग्जाम होंगे, और क्वेश्चन रिलेटेड विद सब्जेक्ट यानी कि MC से रिलेटेड जो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे उसके लिए आपको 75 मार्क्स के यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपका जो एडमिशन डेट्स का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा वो AMM BCA कोर्सेज़ के लिए, BBA, BMC, CMS, MBIO और PG डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, पहला मेरिट लिस्ट, वो आपको 30 जून को रिलीज़ किया जाएगा कॉलेज नोटिस बोर्ड पे और कॉलेज के वेबसाइट पे। बीकॉम वालों के लिए पहला मेरिट लिस्ट 1 जुलाई को आएगा, BSc वालों का 2 जुलाई को आएगा, MCA वालों का 2 जुलाई को आएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स और MSc का 1 जुलाई को आएगा, और जो BA में फॉर्म भर रही हैं उनके लिए 7 जुलाई को इसका पहला मेरिट लिस्ट आएगा। आपको बता देता हूँ कि नोटिस में यही बात कही गई है कि जो एडमिशन टेस्ट के जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं और जो डेट्स हैं वो हो सकता है कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में चेंज भी हो सकते हैं, जिसके लिए आप रेगुलर साइट पे विजिट करते रहेंगे। जो कैंडिडेट्स इन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म के एप्लीकेशन को बढ़िया से पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई डिटेल चाहते हैं तो आप कॉलेज के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पटना विमेंस कॉलेज के वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो फिर जो कैंडिडेट चाहते हैं वो ग्रेजुएशन कोर्सेज में, PG डिप्लोमा कोर्सेज में या PG कोर्सेज करना चाहते हैं और चाहती हैं कि पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन लें, तो इनके लिए सुनहरा मौका है। उम्मीद करते होंगे फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।